बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और आज के लेक्चर में नेक्स्ट हम देखते हैं पीएचपी कमेंट्स कि हम पीएचपी में कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स को यूज़ क्यों किया जाता है ये एचटीएमएल के लेक्चर्स में और उसके बाद जावास्क्रिप्ट में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि जो न्यू कमर्स हैं या जो जस्ट ये पीएचपी का लेक्चर देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। सॉरी, पीएचपी कमेंट्स। तो कमेंट्स का बेसिकली मकसद क्या होता है? एचटीएमएल में और जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो किस तरह? इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया तकरीबन 1-2 साल पहले, आपने उस पर कंप्लीट काम कर लिया, वो एग्जीक्यूशन में है, वर्किंग में है। अब आप 2 साल के बाद उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं, कुछ आप मुख्तलिफ जगहों पे कोड में कोई चेंज करना चाहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है या कंप्लीट कंपाइल किया जाता है तो उसमें थाउजेंड्स, अगर मैं कहूँ मिलियंस ऑफ लाइंस होती हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा, यानी कि लाखों आप लाइंस लिखते हैं कोड की। कोई भी लैंग्वेज है, आप जिसमें भी काम करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें 10,000 लाइंस भी आपने लिखी हैं तो 10,000 लाइंस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर 10,000 लाइन में आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेब पेज का हेडर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसका कोड कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपने 10,000 लाइंस लिखी है, यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि कौन सी लाइन नंबर से हेडर स्टार्ट हुआ है, किस लाइन नंबर पे एंड हुआ है। इसी तरीके से स्लाइडर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, बॉडी का मेन कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ। आपने थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स लिख दी हैं। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल बाद या कुछ टाइम के बाद आप कुछ उसमें सर्च करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो हेडर के सेक्शन को कंप्लीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, उसको फाइंड करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप कमेंट में मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपने अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं कि स्टार्ट ऑफ हेडर या स्टार्ट हेडर, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि यहाँ से हेडर स्टार्ट हुआ था और कहीं पे जाके आपने एंड का कमेंट किया होगा, यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, तो ये कमेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ होगी कि आप कुछ टाइम के बाद कोई चेंजेस करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है, जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा। अगर जो फ्रीलांसिंग नहीं भी करते उनको भी एक्सपीरियंस में भी हुआ हो या आने वाले टाइम में हो जाए कि किसी और ने प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाया होता है, किसी और ने सारा काम किया होता है, किसी भी वजह से वो कंपनी जिनसे उन्होंने वो काम करवाया है वो उनसे नहीं करवाना चाहते, वो किसी और से करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी बना हुआ था, उन्होंने जस्ट मुझे कुछ चेंजेस करने के लिए कहा कि आप इसमें ये वाले चेंजेस कर दें। अब किसी का जो लिखा हुआ कोड है, पहली चीज़ तो ये उसको सारे को समझना, कहाँ से कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर फ़र्ज़ करें वो सारी चीज़ हमें समझ आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, अगर उसने कमेंट वगैरह यूज़ नहीं किए, ठीक है, तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा मसला होगा कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने में, कोई भी चीज़ सर्च करने में। तो इस वजह से अपनी आसानी के लिए भी और आपके बाद अगर कोई उस प्रोजेक्ट पे काम करता है उसकी आसानी के लिए भी आप कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें। प्रोफेशनल जब आप वर्क करते हैं उसमें तो आपने ये चीज़ लाजमी यूज़ करनी है कि आपने हर जगह पे कोई भी आपने फंक्शन यूज़ किया है, कोई भी आपने टैग यूज़ किया, कोई भी सेक्शन स्टार्ट किया, एंड किया, कोई भी चीज़ है इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे उसको उसके स्टार्ट में या एंड पे कमेंट पास कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये वाली चीज़ यहाँ पे मैंने इस तरीके से की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कमेंट्स। तो आज हम बात करते हैं पीएचपी में कमेंट्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और कितनी टाइप के कमेंट्स होते हैं। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि 2 किस्म के कमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स सिंपल उनके नेम से हमें पता चल रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक लाइन में कुछ राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने राइट किया दिस इज़ अ कमेंट, ये सिंगल लाइन है। अगर फ़र्ज़ करें आप मल्टी लाइन
यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे दिस इज़ अ PHP कमेंट, फॉर एग्जांपल आपने ये 2 लाइंस राइट की हैं, ये है और ये है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 आप जितनी भी लाइंस यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। PHP में कमेंट्स किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, HTML में, जावास्क्रिप्ट में और CSS में तो हमने देख लिया था हम कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही कमेंट यूज़ करते हैं आपको पता है कि जो भी हमने कमेंट में चीज़ लिखी होती है उसका कलर चेंज हो जाता है। नोटपैड++ में उसका कलर ग्रीन कलर में हो जाता है। तो यहाँ पे हमने, ये PHP का स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमने कमेंट PHP के स्क्रिप्ट में हमने किस तरीके से कमेंट यूज़ करने हैं उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ राइट की, कोई इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मैसेज राइट किया है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट में इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए 2 मेथड हैं। सिंगल लाइन कमेंट, PHP में सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 मेथड हैं। एक ये है कि आप यहाँ पे डबल/ यूज़ करें, आप देख सकते हैं कि इसका कलर ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे आप राइट कर दें दिस इज़ अ PHP सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, आप ये राइट कर दें। अगर इसको हम वेब पेज पे देखते हैं, सेम उसी तरीके से लोकल होस्ट पे जाएं, प्रोजेक्ट के मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, उसमें मैंने first.php एक फ़ाइल है, आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है। हम फ़र्ज़ करते हैं ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया था इसको कमेंट कर देते हैं ताकि इसका रिज़ल्ट हमें नज़र ना आए। अब इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जो भी मैंने लाइन यहाँ पे राइट की है, दिस इज़ अ PHP सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। कोई भी आप अपनी याद दिखाने के लिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ दिस इज़ अ PHP इन्फो फंक्शन, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट है। ये जो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट राइट की है ये आपको वेब पेज पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से आप PHP में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। आपने PHP का कोई भी कोड राइट किया है, आप उसको कमेंट करना चाहते हैं, आप उससे पहले क्या करें, जस्ट 2 टाइम आप स्लैश यूज़ कर लें, तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी वेब पेज पे। तो ये जो भी आपने कोड राइट किया है, जो भी कंटेंट है, ये कमेंट में चला जाएगा। इसी तरीके से सेकंड मेथड है कि आप यहाँ पे ये जो हैश का साइन होता है, जिसको नंबर साइन भी बोलते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एज अ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, ये भी इस तरीके से वर्क करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की, ठीक है। PHP में मल्टी लाइन, फॉर एग्जांपल ये 2 लाइनों में हमने ये कोड राइट किया है, हम चाहते हैं इसको कमेंट करना। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए सेम आपने जैसे देखा था CSS में आप स्लैश यूज़ करें, उसके बाद स्टैटिक यूज़ करें, और फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम चाहते हैं कमेंट, और इस तरीके से आप इसको कमेंट कर दें। यहाँ पे मैं कुछ और राइट कर लेता हूँ, इको दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी आप टेक्स्ट राइट कर लें यहाँ पे, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप ये देखें, ये 2 लाइनें हैं यहाँ पे कोड राइट किया था, आप जितनी लाइनें भी यहाँ पे लिखते जाएंगे वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, कमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट PHP में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल लाइन के लिए डबल/ या नंबर साइन यूज़ करते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कुछ PHP की जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे PHP केस सेंसिटिव है, नहीं है, वाइट स्पेसिस इग्नोर करती है, नहीं करती, ये कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर हम इंशाल्लाह वेरिएबल्स की तरफ चलेंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त दें, दुआ में ख़ुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।